बोले गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे ब्रह्म लीन परम पूजनीय गुरु श्री फतेह सिंह जी महाराज ने श्राद्धों के बारे में बताया है कि श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल श्राद्धों का समय चला हुआ है, तो इसके बारे में हमारे गुरुजी ने एक कथा बताई कि रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ और वो माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनों के अंदर गए। उनके वन में जाने के पश्चात महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया और रामचंद्र जी उनका संस्कार भी नहीं करा सके। लेकिन जब वो वनों में थे तो श्राद्धों का समय आया और जिस दिन राजा दशरथ का श्राद्ध था तो रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, मैं और लक्ष्मण जंगल के अंदर से कुछ फल फूल लेकर आते हैं और गंगा माँ के किनारे बैठकर गंगा माँ के अंदर वो फूल फल अर्पित करके अपने पिता के प्रति श्राद्ध निमित्त करेंगे। आप यहाँ गंगा जी के किनारे बैठकर हमारा इंतज़ार करो, हम शीघ्र ही लौट कर आते हैं। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जंगल के अंदर से फल फूल लेने चले गए। सीता जी गंगा के किनारे बैठे राजा दशरथ का अपने पिता श्री का ध्यान कर रही थी। इतनी देर से में आवाज़ आती है कि सीते, बेटा सीते, मैं अन्न जल से प्यासा हूँ, भूख से प्यासा हूँ, आप मेरे को अन्न जल अर्पित करो क्योंकि समय जो है निकला जा रहा है। जब सीता जी ने देखा उसके पास तो कुछ नहीं है तो उसने पिताजी से प्रार्थना की कि हे पिताश्री, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो दशरथ जी कहते हैं, भाई मेरा अन्न जल ग्रहण करने का समय निकला जा रहा है। तो सीता जी ने क्या किया कि जो आसपास की मिट्टी थी उसके पिंड बनाए और गंगा जी को साक्षी मानकर गंगा जी के अंदर उन मिट्टी के पिंडों को अर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे पिताश्री, मेरे पास तो यही है, आप इसे ग्रहण करो और हमें अपना प्यार भरा आशीर्वाद दो। इतनी ही देर में राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कुछ फल फूल लेकर आते हैं और सीता जी से कहते हैं, लो पिताजी का श्राद्ध के निमित्त गंगा माई को साक्षी मानकर इसमें ये फूल फल अर्पित करते हैं और गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप ये चीज़ें हमारे पिताश्री के पास पहुँचाओ और उनकी आत्मा को तृप्त करो और उनकी आत्मा को प्रसन्न करो ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। तो गंगा माई कहती है कि महाराज, ऐसे ऐसे पिताश्री की आवाज़ आई थी कि मैं प्यासा हूँ, भूखा हूँ और मेरा समय निकला जा रहा है, मुझे कुछ भेंट करो। मेरे पास और तो कुछ देने के लिए था नहीं, मैंने ये मिट्टी के पिंड बनाए और पिताश्री को जो है भेंट कर दिए। तो रामचंद्र जी कहने लगे, भाई
इसका कौन साक्षी है? वो कहने लगी कि गंगा माई इसकी साक्षी है। तो सीता जी ने गंगा माई से प्रार्थना की। तो गंगा माई ने सोचा कि जब सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के पालनहार स्वयं अपने हाथों से मेरे अंदर कुछ सामग्री भेंट कर रहे हैं, पता नहीं करोड़ों जीवों का इसमें भला होगा। मेरे इस जल के अंदर रहने वाले सबके मन में, सबके मुंह में कोई भेंट सामग्री पड़ेगी तो सबकी आत्मा तृप्त होगी। इसलिए गंगा जी ने कहा कि सीता ने मेरे जल के अंदर कुछ चीज़ भेंट नहीं की। तो रामचंद्र जी फल फूल गंगा के अंदर भेंट करते हैं और पिताश्री से प्रार्थना करते हैं, पिताश्री आप इसको ग्रहण करो और हमें अपना प्यार भरा आशीर्वाद दो। लेकिन सीता के मन के अंदर बड़ी क्रोधित थी, क्योंकि वो अपने पति के सामने जो है झूठी पड़ गई। तो उसने गंगा माई से कहा, हे गंगा माई, मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि यदि मैंने अपना पतिव्रत धर्म निभाकर तेरे अंदर कुछ भेंट सामग्री दी है तो वो सभी तेरे जल के से बाहर निकलकर तेरे जल के ऊपर आ जाए। तो इतना कहते ही जो है, जो मिट्टी के पिंड गए थे, जितनी मिट्टी गंगा के अंदर गई थी, सारी मिट्टी जो है जल के ऊपर आकर ठहर गई। और आज भी हम गया जी जाते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं, पूर्वजों के श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त उसमें स्नान करते हैं। तो आज वहाँ पर गया जी के अंदर जल, मिट्टी के नीचे जो है गंगा बह रही है, और यदि हम थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर देखते हैं तो उसमें जल बहता दिखाई देता है। तो श्रद्धा, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि श्रद्धा से किया हुआ कार्य यही सबसे बड़ा जो है श्राद्ध है। ज़्यादा कुछ दिखावा करने से कुछ नहीं होता। इसलिए यह हमें अपने इन श्राद्धों के अंदर हमारे पूर्वजों को, हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे अन्न है, चाहे जल है, चाहे कोई वस्तु है, श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को स्नान आदि करके जो है उनको सामग्री भेंट करें और उनसे अक्षमा याचना करें कि हमारे, हे पूर्वजों, हे पितरों, हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल हो तो उसको हमें माफ़ करना और अपना प्यार भरा आशीर्वाद दो। और उनके नाम का जो है सारा दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार उनके नाम का भजन करो। जितना भी श्राद्धों के अंदर हम भजन करते हैं उससे सभी हमारे पितर देवता प्रसन्न होते हैं, और जिस घर के पितर देवता प्रसन्न होते हैं उस घर के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं होती, अन्न धन से वो घर भरपूर होता है। बोले गुरुदेव महाराज की जय।